हेलो एवरीवन, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीन वाइल मॉनिटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में वीवीएम भी बोला जाता है। अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल ज्यादा जरूरी होने वाला है। यानी कि जरूरी इसलिए है बच्चों, क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो वाइल देख रहे हैं इसको सही टेम्परेचर पे मेंटेन करना होता है। और सही टेम्परेचर पे मेंटेन करने के लिए इसको कोल्ड चेन में रखना पड़ता है। और कोल्ड चेन के अंदर अगर इस वाइल का टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन नहीं होगा तो इसके अंदर जो वैक्सीन है, जो इसके अंदर जो मेडिसिन है बच्चों, वो खराब हो जाएगा। उसका इफेक्टिव होना चाहिए वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, वो खराब हो जाएगा। इसकी पोटेंसी कम हो जाएगी और हो सकता है कि बच्चों के अंदर ये रिएक्शन भी कॉज करवा सकता है। इसलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैक्सीन वाइल मॉनिटर, यानी कि वीवीएम क्या होता है और इसकी जानकारी जो है क्यों रखनी चाहिए, इसका टेम्परेचर क्या होता है और कब हम जानेंगे एक वैक्सीन को देख करके, एक वाइल को देख करके कि ये देने लायक है या नहीं है बच्चों। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं जो वीवीएम वैक्सीन वाइल मॉनिटर है ये होता क्या है। वैक्सीन वाइल मॉनिटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वीवीएम भी बोला जाता है, ये होता क्या है। तो इसके अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, चेक करते हैं टेम्परेचर को। किसको? टेम्परेचर को। क्लियर है। और ये बच्चों इंडिकेट करता है कि वो जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन वाइल है, वो यूज करने लायक है या फिर यूज करने लायक नहीं है। और वो कैसे बताती है बच्चों? तो ये जो वीवीएम होता है इसके अंदर एक चिप लगा होता है। क्या लगा होता है बच्चों? एक सेंसिटिव चिप लगा होता है और वो हीट सेंसिटिव होता है। हीट सेंसिटिव चिप लगा होता है और वही बताता है बच्चों कि ये जो वैक्सीन वाइल है उसका यूज आप कर सकते हैं या फिर वो बच्चों को दे सकते हैं वो वाइल या नहीं। क्लियर है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे 4 इमेज ड्रॉ कर दे रहे हैं। हम बच्चों यहाँ पे 4 इमेज बना दे रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने 4 इमेज बना हुआ है और इसके बीच में ये चिप है। ये क्या है बच्चों? इस टाइप से आप देख पा रहे हैं। ये क्या है? चिप है। ये क्या है? चिप है। आपको हम फर्स्ट स्लाइड में दिखाए थे। ये जो आप फर्स्ट स्लाइड देख रहे हैं ये जो क्या है, ये बच्चों चिप है। और इसके अंदर क्या है बच्चों, हम यहीं पे देखना होता है। इसके अंदर कलर जो कोडिंग है, इसी कलर कोडिंग को देखना होता है। इसी के बारे में हम आगे स्लाइड में देख रहे हैं बच्चों। ये क्या है? 4 चिप हमने बनाया। जो सबसे आउटर वाला जो पोर्शन है, ये जो इसका आउटर सरफेस है, ये क्या है? ब्लू है। क्या है? ब्लू है। इसका भी जो आउटर सरफेस है वो क्या है? ब्लू है। इसका भी बच्चों ब्लू है और इसका भी ब्लू है। क्लियर है। मतलब कि सभी जितने भी यहाँ पे वाइल रखा हुआ है, 4 वाइल है और चारों का क्या है? आउटर सरफेस, यानी कि ये वाला सरफेस क्या है? ब्लू है। और अंदर वाला सरफेस, ये वाला सरफेस बच्चों यहाँ पे क्या है? व्हाइट है। क्या है? व्हाइट है। अगर किसी वाइल के अंदर आप उसका वीवीएम चेक कर रहे हैं, उसका चिप को देख रहे हैं, अगर बच्चों आउटर वाला पोर्शन, जो आउटर वाला सरफेस है, वो आपको ब्लू देखने को मिलता है और जो इनर सरफेस है, अंदर वाला सरफेस, वो आपको व्हाइट देखने को मिलता है, तो वो क्या है? सही वैक्सीन है। वो क्या है बच्चों? सही है। उसको आप यूज कर सकते हैं। उसका बच्चों आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, आपको क्या देखना है? ये पहला वैक्सीन था वाइल। हमको दूसरे वाइल में क्या देखना है कि बाहर वाला जो पोर्शन है वो तो ब्लू है, लेकिन अंदर वाला जो पोर्शन है वो क्या है बच्चों? या फिर स्काई, या फिर इसको लाइट ब्लू कह सकते हैं। वो क्या है? लाइट ब्लू है। तो बच्चों उसको भी आप दे सकते हो, उसको भी आप नॉर्मल कंसीडर कर सकते हो, इसको भी बच्चों आप दे सकते हो। यानी कि अगर बाहर वाला सरफेस ब्लू दिखे, अंदर वाला व्हाइट दिखे, ये भी नॉर्मल है, इसको भी दे सकते हो, ये भी खराब नहीं हुआ है। दूसरा हमने बात किया कि बाहर वाला ब्लू है और अंदर वाला जो सरफेस है, इनर सरफेस, वो क्या है?
इसका या फिर लाइट ब्लू है। लाइट ब्लू मतलब इतना तो डीप नहीं है, हल्का सा ब्लू हो गया, क्लियर है, तो वो भी देने लायक है। अब जो तीसरा कंडीशन है बच्चों, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि बाहर वाला तो ब्लू है लेकिन इनर सरफेस जो है वो भी क्या हो गया, ब्लू हो गया। वो भी क्या हो गया बच्चों, ब्लू हो गया, यानी कि अंदर भी ब्लू और बाहर भी ब्लू, यानी कि दोनों एक जैसा हो गया। तो वो बच्चों वैक्सीन खराब हो चुका है, उसको आपको नहीं देना है, उसको आपको बच्चों के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाना है, क्लियर है। और चौथा क्या कंडीशन बनेगा कि आपका जो आउटर सरफेस ब्लू है और इनर सरफेस जो बच्चों वो डार्क ब्लू है। क्या है, डार्क ब्लू। तो ये भी बच्चों क्या है, वैक्सीन खराब हो चुका है, इसको भी आपको क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। ये भी वैक्सीनेशन के लिए, इसको भी इम्यूनाइजेशन के अंदर नहीं इंक्लूड करना है, बच्चों के अंदर इस वैक्सीन को नहीं लगाना है, क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि 4 तरह का वायल था। सबसे पहले क्या था, आउटर सरफेस जिसका ब्लू है, इनर व्हाइट है, उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आउटर सरफेस ब्लू हो या फिर अंदर वाला सरफेस लाइट ब्लू हो, उसको भी दे सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर बाहर वाला ब्लू है और अंदर वाला जो इनर सरफेस है वो भी ब्लू हो गया तो उसको बिल्कुल नहीं देना, उसको डिस्कार्ड कर देना है। और नेक्स्ट, अंदर वाला तो डार्क ब्लू यानी कि डीप ब्लू है और बाहर वाला ब्लू है, उसको भी क्या करना है बच्चों, नहीं देना है। जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा था, इस फोटो में यहाँ देख रहे हो, यहाँ क्या है, व्हाइट है, यहाँ क्या है, व्हाइट है। यहाँ देखो ये लाइट ब्लू है, यहाँ पे दोनों का कलर एक जैसा हो गया, यानी कि दोनों क्या हो गया, एकदम ब्लू हो गया। और लास्ट में बाहर वाला तो ब्लू है, अंदर वाला देख रहे हो बच्चों डीप ब्लू हो गया, डार्क ब्लू हो गया, तो इसको भी आपको नहीं देना, यानी कि ये दोनों वैक्सीन को नहीं देना है और इसको आप दे सकते हो, क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम वैक्सीन वायल मॉनिटर को अच्छे से क्लियर किया कि जो वायल होता है उसके अंदर जो वीवीएम चेक करना होता है, उसके अंदर क्या चेक किया जाता है और क्यों चेक किया जाता है बच्चों। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आया होगा बच्चों। क्लास छोटी थी लेकिन आपके लिए बिल्कुल यूजफुल थी। तो इसी तरह हमारे चैनल से बने रहिए और चैनल से बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है। और इस वीडियो को सभी नर्सिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए बच्चों। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।